हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फॉसिलाइज्ड सेल्स क्या होते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं। फॉसिलाइज्ड सेल्स के अंतर्गत में प्राचीन या प्रागैतिहासिक जीवों के चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के अध्ययन किया जाता है। अतः ऐसे पॉलिएंटोलॉजिस्ट या जीवाश्म विज्ञानी का कार्य प्राचीन जीवों के अवशेषों या चट्टानों पर पड़े उसके जो चिन्ह होते हैं उनका क्या करना है, स्टडी करना रहता है या उससे ही संबंधित होते हैं। क्योंकि जीवाश्म जो सेल्स होते हैं वो मुख्यतः जीवाश्मों के अध्ययन पर ही आधारित होते हैं, उसकी जो स्टडी है उस पर ही क्या होते हैं, आधारित होती हैं। तो उस पर ही आधारित होते हैं। जीवाश्म जो है वो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कि मतलब जिसकी जो उत्पत्ति हुई फॉसिलाइज या फोड्रे शब्द से हुई है, जिसका मीनिंग क्या होता है, खोदना, टू डाई। अर्थात जीवाश्म का तात्पर्य प्राचीन जीवों के अवशेषों या उनकी जो छापें होती हैं उनका स्टडी करना है, उनके अतीत की जानकारी मिलती है। जब हम फॉसिलाइज सेल्स का स्टडी करते हैं तो उनके जो भी अतीत होते हैं उनकी जानकारी मिलती है। और इसके अंतर्गत पौधे एवं जंतुओं के जीवाश्म या शरीर के कई अंग या इनके व्युत्पन्न आते हैं जो उस जीव के समकालीन चट्टानों में सुरक्षित रहते हैं। जो क्या होते हैं उस जीव में जो समकालीन चट्टानों में क्या होता है, पहले से प्रिजर्व रहते हैं। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि फॉसिलाइज सेल्स क्या होती है। ये एक लैटिन शब्द है और ये फॉसिलाइज और फोडेरो शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, जिसका मीनिंग होता है टू डाई, खोदना। और ये इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं, तो अतीत की जानकारी के लिए। और इसके स्टडी में हम क्या करते हैं, फॉसिलाइज सेल्स के जैसे अवशेष हो गए, इसके छापों का इसमें स्टडी किया जाता है। ये ज़्यादातर प्राचीन काल में देखने को मिलता है। जो पहले क्या था, प्राचीन काल में फॉसिलाइज सेल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, लाइक स्टोन की तरह इसको यूज़ भी किया जाता था। और इस प्राचीन काल में इसकी जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी फॉसिलाइज सेल्स की। और ये फॉसिलाइज बोन्स भी हो सकते हैं, वुड हो सकती है, सेल हो सकती हैं, ब्रोज हो सकती है, ट्रैक हो सकती है, मल हो सकते हैं, डग हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, फॉसिलाइज सेल्स हो सकते हैं। नेचर ऑफ फॉसिलाइज। जीवाश्म मुख्यतः अवसादी मतलब सेडिमेंट्री चट्टानों पर ही पाए जाते हैं। मुख्यतः ये सेडिमेंट्री के चट्टानों पर ही पाए जाते हैं, पर कुछ परिस्थितियों में जंतु अंग अपने मूल स्थिति में सुरक्षित रहते हैं। कुछ स्थिति में ही क्या होता है, ओरिजिनल कंडीशन में ही ये रहते हैं। अगर हम पहाड़ी इलाकों या कहीं भी देखें, जो फॉसिलाइज सेल्स अगर हमको मिलते हैं तो जाहिर सी बात है वो अब बहुत सालों तक, बहुत दिनों तक वहीं रहते हैं। तो वो बहुत कम ऐसा अमाउंट रहता है कि हमको ओरिजिनल कंडीशन में मिलेगा। अदरवाइज़ बारिश हो गया, तूफान आ गया, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर कारण क्या होते हैं, उनमें चेंजेस भी हो जाती हैं। और परंतु कई परिस्थितियों में देखा गया है कि ये जंतु अंगों में उनके घेरे चट्टानों से खनिज मतलब मिनरल्स का छनछनाकर प्रवेश होते रहने से इन अंगों के आंतरिक अणुओं का प्रतिस्थापन खनिज द्वारा होता है। मतलब कुछ में तो ओरिजिनल कंडीशन में देखा जाता है, पर कुछ में क्या होता है, मिनरल्स इंटर करने के वजह से वो क्या होते हैं, उनमें उस मॉलिक्यूल्स का प्रतिस्थापन मिनरल्स द्वारा होता है। इससे ये अंग अपने मूल स्थिति में ना रहकर परिवर्तित स्थिति में संरक्षित रहते हैं। कुछ में तो रहता है कि ओरिजिनल कंडीशन में रहते हैं, कुछ में क्या होता है, मिनरल्स वगैरह उसमें इंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो भी चेंजेस होता है वो चेंजेस जो भी करेक्टर उसमें चेंज हो रहा था वो चेंजेस उसमें इंटर कर जाते हैं और वैसे ही वो प्रिजर्व रहते हैं, चेंज होकर भी प्रिजर्व रहते हैं। ये दो तरह के होते हैं। जीवाश्म अगर नेचर के बेस्ड पे देखें तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला अपरिवर्तित जीवाश्म। इसमें जीवाश्म अपनी मूल स्थिति में सुरक्षित पाए जाते हैं। ऐसे जीवाश्म में मुख्यतः क्या होता है, दांत, हड्डियाँ, सेल्स आदि पाए जाते हैं।
जिनकी संरचना यथावत रहती है। कई स्थितियों में पूर्व जीव भी अपनी मूल स्थिति में पाए जाते हैं, परंतु ऐसे जीवाश्म मुख्यतः बर्फीले और आर्कटिक प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो अपरिवर्तित जीवाश्म है उसमें कोई भी फॉसिलाइज्ड सेल्स का चेंजेस नहीं होता है। उसमें क्या होता है, दांत हो गए, बोन्स हो गए, सेल्स हो गए। सेल्स मतलब कवच। सो ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि अब अगर कोई मिट्टी वगैरह में हमको बोन मिल रहा है, किसी का टिथ मिल रहा है, तो ये क्या होते हैं, इसमें कोई भी, अब ये बारिश हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि ये टूट जाएगा या बोन्स जो है वो गल जाएंगे, पिघल जाएंगे, इस तरह से नहीं है, तो ये चेंज नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो हाथी से संबंधित विलुप्त मैमोथ था, वो क्या था, साइबेरिया में पूर्णतः मूल स्थिति में पाया जाता है। जो हाथी में मैमोथ थे उसमें क्या था, विलुप्त हो गया था, तो पर वो साइबेरिया में क्या होता है, मूल स्थिति में ही पाया जाता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। और इसको क्या होता है, टेरिटोरियल एरा में कई इंसेक्ट्स को भी देखा है कि वो फॉसिलाइज रीजन के अंदर पूर्णतः संरक्षित रहते हैं। कई इंसेक्ट भी ऐसे रहते हैं कि वो फॉसिलाइज रीजन में क्या होते हैं, प्रिजर्व रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। सो ये इसके दो एग्जाम्पल थे। फोर्थ देखते हैं, परिवर्तित जीवाश्म, अल्टर्ड। वो अनअल्टर्ड या अल्टर्ड था। तो ऐसे जीवाश्म में जीवों के अंग क्या होते हैं, अब जाहिर सी बात है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा था, पर इसमें क्या, मिनरल्स के कारण इसमें चेंजेस होने लगेंगे। इसके अंदर में वुड और बोन्स भी आते हैं, कुछ बोन्स में मतलब चेंजेस भी होने लगते हैं। सो टाइप्स ऑफ फॉसिलाइज, सो ये तो हो गया कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं। वुड वगैरह और बोन्स वगैरह आते हैं कि इसमें बोन्स और वुड में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सो अपरिवर्तित, परिवर्तित दोनों देखा हमने। अब टाइप्स ऑफ फॉसिलाइज। सो टाइप्स ऑफ फॉसिलाइज जीवाश्म निर्माण में कार्बनिक पदार्थों के भाग लेने में एवं पर्यावरण पर परिस्थितियों के आधार पर जीवाश्म निम्न प्रकार के होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। वुल बॉडी प्रिजर्व्ड, इसमें जीवाश्म का संपूर्ण शरीर जीवाश्म के रूप में अपनी मूल आकृति या संरचना हो गया उसमें उपलब्ध रहता है, और ये सतत सूखे या ठंडे प्रदेशों में उपयुक्त दशाओं की उपस्थिति में निर्मित होता है। यह उस माध्यम में पाया जाता है जो बैक्टीरिया का डिग्रेडेशन से जीव के शरीर की रक्षा करता है। बैक्टीरिया के डिग्रेडेशन होने से जीव की क्या होती है, शरीर का मतलब उस बॉडी का प्रोटेक्शन करता है। ये इसमें वुल बॉडी प्रिजर्व्ड मतलब क्या है, वो पूरी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके पूरे बॉडी का क्या कहता है, प्रोटेक्शन होता है इसमें, और ज़्यादातर बैक्टीरिया के डिग्रेडेशन से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। सो इसके एग्जाम्पल में हम चीड़ का दे सकते हैं। चीड़ पेड़ों से स्त्रावित जीवाश्म के रेजिन, फॉसिलाइज रेजिन के अंदर इनसे क्या होते हैं, कई मिलियन ईयर तक ये प्रोटेक्ट रहते हैं, सेफ रहते हैं। और जैसे कि इसका सेकेंड एग्जाम्पल मौत का था, हाथी के मैमोथ का था। उसमें क्या था कि साइबेरिया में ये बर्फ इलाके में कई सालों तक सुरक्षित रहते हैं। सो वो उसमें भी ये वाला हमने एग्जाम्पल देखा था। अब नेक्स्ट है हार्ड पार्ट्स ऑफ इन्वर्टेड एनिमल्स प्रिजर्व्ड। सो इन्वर्टेड एनिमल के शरीर के कड़े भागों जैसे कि सेल्स हो गया, काइटिन हो गई, विलियंस एक्सक्लेटोन हो गया। सो ये सारे चीज़ क्या होते हैं, मूल आकृति एवं संरचना में सुरक्षित रहते हैं, मतलब इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। इसमें एनिमल के जो भी बॉडी के हार्ड पार्ट्स का इसमें प्रिजर्व किया जाता है, और ये चेंज नहीं होता है, मतलब इसको नेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया जाता, वो वैसे ही रहता है, सेल्स वगैरह, काइटिन वगैरह। नेक्स्ट है स्केलेटन प्रिजर्व्ड। तो इसमें क्या होता है, स्केलेटन्स एनिमल के कंकाल अपनी मूल आकृति या संरचना में सुरक्षित रहते हैं, इनमें भी कोई चेंजेस नहीं होता है, ये क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। सेकंड है नेक्स्ट है हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी प्रिजर्व्ड इन अल्टर्ड फॉर्म। अल्टर्ड फॉर्म में क्या होता है, हार्ड पार्ट का प्रिजर्व्ड रहना।
कभी कभी क्या होता है, शरीर का जो मूल कड़ा भाग होता है वो विभिन्न कारकों की उपस्थिति में पूर्णतः परिवर्तित होकर सुरक्षित रहता है। ये परिवर्तन के कारकों के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। हमने जो हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी प्रिजर्व इन अल्टर्ड फॉर्म में देखा, उसमें क्या होता है, कभी कभी ये शरीर का जो मूल कड़ा भाग होता है वो इन्वायरमेंट में मतलब कुछ इफ़ेक्ट ऐसा होता है, उसके द्वारा वो चेंजेस तो कर लेता है, वो चेंजेस होकर भी मतलब प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है। ये कई तरह के होते हैं। पहला है कार्बनाइजेशंस। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जीवाश्म में शरीर के मुलायम भाग का विघटन हो जाता है तथा उनकी सतह की एक पतली कार्बन की झिल्ली बच जाती है। तो कार्बोनाइजेशन के फलस्वरूप शरीर बाहरी रूपरेखा तो हूबहू वैसी रहती है, पर अंदर में इसके क्या होता है, चेंजेस हो जाता है, विघटन हो जाता है मुलायम भागों का। तो ये कार्बोनाइजेशन क्या कह रहा है कि इसमें जो बाहरी बॉडी का जो बाहरी भाग है वो तो ठीक है, हूबहू जैसा होना चाहिए वैसा रहता है, पर इसमें कुछ इंटरनल चेंजेस हो जाते हैं, मुलायम भागों का विघटन हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जल में तैरने वाले सर्पशिप, जेलीफिश, कृमि इत्यादि। पेट्रीफिकेशन, यह ऐसी जगह में पाया जाता है जहाँ खनिज मिनरल बहुत ज़्यादा होता है और इसके तहत शरीर के कड़े भाग के कार्बनिक पदार्थ के विघटन के बाद इन रक्त छिद्रों का खनिज जल में प्रवेश कराता है। मतलब इसमें क्या कह रहा है, जो कार्बोनाइजेशन था उसमें क्या हो रहा था, सॉफ्ट पार्ट का इसमें क्या हो रहा था, सॉफ्ट पार्ट का इसमें विघटन हो रहा था, पर जो पेट्रीफिकेशन होता है उसमें क्या है, ये हार्ड पार्ट का इसमें विघटन होता है और इसमें जो ब्लड के छिद्र होते हैं इसमें खनिज जल में प्रवेश करता है तथा वहाँ खनिज का जमाव होता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, पेट्रीफिकेशन सैलिकॉइड कहते हैं। ये क्या होता है, फलस्वरूप टिकाऊ होते हैं, फलस्वरूप कड़े भाग और टिकाऊ हो जाते हैं। ये जो पेट्रीफिकेशन होता है वो कड़े होते हैं पर फलस्वरूप ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ हो जाता है, इसमें हार्ड पार्ट का विघटन होता है और कार्बनाइजेशन में सॉफ्ट पार्ट का। नेक्स्ट है मिनरलाइजेशन में क्या होता है, इसमें शारीरिक संरचनाओं का प्रतिस्थापन विशिष्ट खनिज से होता है। इसे रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक मिनरल्स के कारण होता है और इसमें क्या होता है, इसे रिप्लेसमेंट भी कहते हैं मिनरलाइजेशन को। इसमें क्या होता है, जैसे धमनियों में के जो वॉल है उसमें कोलेजन का सिलिका द्वारा प्रतिस्थापन होता है, तो स्पॉन्जेस के सिलिका भागों का कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा प्रतिस्थापन होता है। एक तरह का ये रिप्लेसमेंट है कि ये किसी की जगह पे यूज़ होता है। नेक्स्ट है फोरामिनीफेरा में क्या होता है, ये टेस्ट या मोलस्का के जो कवक के लोह सिलिकेट द्वारा प्रतिस्थापन से बने जीवाश्म को ग्लैकोनाइट कहते हैं। इसको हम ग्लैकोनाइट भी कहते हैं। इसमें मोलस्का के कवक के लोह सिलिका का क्या होता है, प्रतिस्थापन से बने होते हैं। ये एक तरह का ये भी रिप्लेसमेंट ही होता है, बट ये स्पेसिफिक होता है। ये सिर्फ मोलस्का के कवक का ही होता है और उसमें क्या था कि हमने धमनी के वॉल और सिलिका के भागों का भी देखा था कि उसमें प्रतिस्थापन होता है। ये जो हमने अभी इतने टाइप्स पढ़े वो था बेस्ड ऑन किसके, अल्टरनेट फॉर्म के बेस्ड पे था। अब इसका नेक्स्ट टाइप है ट्रैक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड। तो बहुत से जीवाश्म ऐसे पाए गए हैं जहाँ ना तो जीव का शरीर ना कोई भाग सुरक्षित रहता है, कुछ भी नहीं रहता, बल्कि आसपास के चट्टानों पर उनके छाप को प्रिजर्व किया जाता है। ट्रैक फॉसिल इसे ही कहते हैं।
तो ये भी कई प्रकार के होते हैं ट्रैक फॉसिल। इसमें क्या होता है कि कोई भी बॉडी के पार्ट या अंग ये सारे नहीं होते हैं, किसी भी चट्टानों पर ये छाप या चिन्ह को सुरक्षित रखते हैं। सो ये कई तरह के होते हैं, मोट्स एंड कोस्ट, ट्रैक्स ऑन ट्रेल्स, ब्रोज। सो ये शरीर के कड़े भागों जैसे मोलस्का के कवक की मिट्टी या कीचड़ में से क्या होते हैं, दबे होने से बनते हैं। जब यह कीचड़ कठोर होकर चट्टान का रूप ले लेती हैं तो उस पर उस कड़े भाग की छाप को ये सुरक्षित रखते हैं। जब ये कठोर होकर उस कड़े भाग का क्या कहते हैं, छाप को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि शरीर का भाग विघटित हो जाता है। इससे मूल भाग की बाहरी संरचनाएं, सतही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और सरफेस मेकिंग का स्टडी किया जाता है इसमें। सो इसमें क्या होता है, मोलस्का का जो कवच है वो मिट्टी या कीचड़ में दबे होने से बनते हैं। मूड्स और कोर्स, ट्रैक ऑन ट्रेल्स में क्या होता है, कीचड़ नमी वाले जमाव या बालू पर जंतुओं के पद चिन्ह, जो पैरों के चिन्ह होते हैं, वो छाप पड़ने तथा इनके छापों के ऊपर परत बनने से उनको क्या कहते हैं, प्रिजर्व करती है, सुरक्षित रहते हैं कि उनकी जो छाप है उन पर कोई भी परत ना पड़े और उसके जो जमाव है उसको ना हो। इसलिए इसको इस ट्रैक और ट्रेल्स का यूज़ किया जाता है। सो ट्रेल्स जंतुओं के रेंगकर चलने से के परतदार चट्टानों पर बने अनियमित निशान हैं। ऐसे जीवाश्म मुख्यतः कृमि, घोंघा और जेलीफिश आदि से संबंधित पाए जाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जो रेंगकर चलते हैं उस परत के पर दोनों ट्रैक और ट्रेल सेम है। ट्रैक में क्या हो रहा है, पचिन जो चल के जाते हैं, ट्रेल्स मतलब जो रेंग कर जाते हैं। दोनों में ही क्या होता है, जो छाप है उसको प्रिजर्व करते हैं कि उसके ऊपर कोई परत ना आ जाए। सो ब्रोस क्या होते हैं, कुछ जंतु जमीन में बीलों या पौधों के कॉस्ट में छेदों पर रहते हैं, मतलब बिल बना के रहते हैं। सो परतदार चट्टानों में ऐसे बिल को सुरक्षित रहने से बने जीवाश्म को फॉसिलाइज्ड ब्रोस भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं कि जो बिल बना के रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस ब्रोस का, फॉसिलाइज्ड ब्रोस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोलिथ। गैस्ट्रोलिथ में क्या होता है, ये प्राचीन सर्पसिप एवं मछलियों के पेट में पाए जाते हैं। कठोर एवं पथरीले टुकड़े होते हैं जो क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। ये स्नैक वगैरह फिशेस में ही देखा जाता है कि स्नैक में क्या होता है, स्नैक्स वगैरह में पेट के भागों में क्या होता है, पथरीले टुकड़े होते हैं जो प्रिजर्व करने का काम करते हैं, कठोर होते हैं। और कार्पोलाइट्स, इसमें ये जंतुओं द्वारा त्यागे गए मल के सुरक्षित रहने से बने जीवाश्म के, ये जीवाश्म संबंधित जीवों के भोजन एवं भोज्य तरीकों, फीडिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी देते हैं। और मल की जो गोलियों के रूप में घड़ियाल, डायनासोर और कई प्राचीन स्तनधारियों के मल जीवाश्म में पाए जाते हैं। सो ये जो कॉप्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायनासोर और जो प्राचीन स्तनधारी थे उनके मल वगैरह में और उनके फीडिंग प्रोसेस में इसको देखा गया है। माइक्रोफॉसिलाइज और स्यूडोफॉसिलाइज, ये दो इम्पोर्टेंट फॉसिलाइज के टाइप्स होते हैं। सो ये क्या होते हैं, जीवाश्मों के सूक्ष्म संरचनाओं जैसे कि स्पोर्स हो गया, पोलन ग्रेन हो गया, उसको सुरक्षित रहने से बनते हैं। और जो स्यूडोफॉसिलाइज थे वो क्या था, अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाले कई अकार्बनिक उत्पत्ति वाले पदार्थ भी जैव पदार्थों से मिलती जुलती संरचनाएं दर्शाते हैं, और जो मिलती जुलती संरचनाएं दर्शाते हैं, और इन्हें हम स्यूडोफॉसिलाइज कहते हैं, जो चट्टानों में पाए जाने वाले कई अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिलाइज। सो हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉसिलाइज सेल्स, फिर टाइप्स, नेचर के बेस्ड पर क्या क्या होते हैं उसके एग्जांपल्स। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस। तो ये प्राचीन या विलुप्त जीवों के विषय में जानकारी देता है। जाहिर सी बात है, ये प्राचीन और जो भी विलुप्त जीव है उनके क्या आते हैं, उनके बारे में हम अभी यहाँ इस जनरेशन में क्या करते हैं,
आगे के जनरेशन का हम स्टडी करते हैं, प्राचीन का काल का हम स्टडी करते हैं। इनके आधार पर जैव विकास की प्रक्रिया को समझने में आसानी मिली। हाँ, जीवाश्म के आधार पर क्या होता है, पॉलियोग्राफिक मानचित्र बनाने में मदद मिलती है। जीवाश्म ऐतिहासिक जीवाश्म के शरीर के बारे में जानकारी देते हैं। ये स्तरीय सेल स्तर विन्यास मतलब जो विघटन है वो उस विषय में जानकारी देते हैं। कुछ जीवाश्म ऐसे होते हैं जो संबंधित चट्टानों की आयु भी बताने में प्रयुक्त होते हैं, तो इन्हें सूचक जीवाश्म भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं, सूचक जीवाश्म कहते हैं, जो किसी भी फॉसिलाइज मतलब जीवाश्म का क्या होता है, चट्टानों में आयु भी बताने में हेल्प करता है कि वो किस आयु के होंगे जब इसका हमको फॉसिलाइज सेल्स मिलता है। आज हमने देखा फॉसिलाइज सेल्स क्या होते हैं, उसके इम्पोर्टेंस और उसके टाइप्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा तो ये शॉर्ट वीडियोस में या नोट्स में मेरे प्ले लिस्ट में सेव होगा, इसका आप नोट्स देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, वॉच माय वीडियोस।